क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सब कुछ ठीक हो गया है? ऑल इज वेल? दोनों के बीच समझौता हो गया है? क्योंकि अगर कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान में जीतने हैं तो दोनों को एकजुट होना पड़ेगा। ऐसे में आपको मैं 3 ऐसे प्लान समझाने जा रहा हूं जिसको अगर कांग्रेस ने राजस्थान में अपना लिया तो जीत 100% तय है। और अगर कुछ भी दिक्कत हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो वहां पर बीजेपी खेल भी बिगाड़ सकती है। और बीजेपी क्या, आपके अपने ही कांग्रेस के ही लोग खेल बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या पूरे सिनेरियो है और 3 वो कौन कौन से अहम बिंदु हैं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला, सचिन पायलट। सियासत में कोई सगा नहीं होता, यह तो राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। कांग्रेस भी इस बात से गुरेज नहीं कर सकती कि पूरे देश में कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने हाथ के पंजे से पीछा छुड़ा लिया है। इसकी कतार बहुत लंबी है, मगर क्या सचिन पायलट भी ऐसा कर सकते हैं? यह सवाल इन दिनों ज्यादा अहम हो गया है। पायलट के खास दोस्त कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब भाजपा का कमल अपने हाथों में थामा था तो ऐसी चर्चाएं तेज हो गई थी कि अगला नंबर सचिन पायलट का है। हालांकि अभी तक वो कांग्रेस के साथ बने हुए हैं, मगर पायलट और उनके समर्थक कांग्रेस में रहते हुए खुद को सौतेला समझते हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस वक्त पायलट जो है वो पीसीसी चीफ थे और उस वक्त कांग्रेस ने दमदार जीत उनके नेतृत्व में दर्ज की थी। मगर वही हुआ जो कांग्रेस में होता आया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पायलट साइडलाइन कर दिए गए। इस दौरान उनके बागी तेवर भी देखने को मिले, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ बेवफाई नहीं की। अब कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कहीं सचिन पायलट अब बेवफा ना हो जाएं, तो उनको आप जरा बना कर रखिए। दूसरा, सीट बंटवारे में हुई चूक तो बिगड़ जाएगी बात। राजस्थान में अशोक गहलोत गुट बनाम सचिन पायलट गुट के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को जो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत होगी वो यही है कि पायलट गुट के नेताओं की नाराजगी कहीं इस कदर ना बढ़ जाए कि वो बेलगाम हो जाए। सचिन पायलट खुद को मजबूत करने के लिए इस कोशिश में होंगे कि उनके ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट मिले, जिससे अगर कभी गहलोत से मुकाबला करना भी हो तो उनके खेमे में विधायकों की संख्या ज्यादा हो। हालांकि गहलोत को दम आंकना भी आसान नहीं होगा। टिकट बंटवारे के दौरान कांग्रेस को उस रणनीति का इस्तेमाल करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दोनों नेताओं को संतुष्ट करना पार्टी के लिए सबसे मुश्किल टास्क होगा। तीसरा बिंदु, राजस्थान में कांग्रेस की राह कितनी सही। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कहीं बात न बिगड़ जाए, इसके लिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। आलाकमान की ओर से बार बार दावा किया जाता है कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक है। हालांकि गहलोत गुट को छोड़कर पायलट गुट में शामिल होने वाले राजेंद्र सिंह हुड्डा के मुद्दे को भी भाजपा बुनाने की कोशिश में है। पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान किया था, जिसमें पायलट गुट के 4 लोगों को शामिल किया गया था। फिलहाल सचिन पायलट खामोश है। गहलोत विवाद पर उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला है, जिससे यह समझा जा सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इन सबके बावजूद अगर आने वाले दिनों में सचिन पायलट ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। यानी कि राह आसान नहीं है। सबसे पहले पार्टी को अपने ही लोगों से खतरा है। सचिन पायलट को थोड़ा बचा कर रखना पड़ेगा, थोड़ा उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो ये डर रहेगा कि कहीं वही अपनी पार्टी को सबसे बड़ा दगा देकर बीजेपी में शामिल ना हो जाए, कमल अपने हाथ में ना थाम ले, जैसे कि उनके बहुत करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। वहीं दूसरी बात, टिकट वाला मामला बहुत देखना पड़ेगा। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ये वाली रणनीति अपनानी होगी। लेकिन ये कहने के लिए बहुत आसान होता है, जब जमीन पर आप करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो आलाकमान को इन सब चीजों को देखना होगा, तभी राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी और सत्ता में दोबारा वापसी कर पाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।